आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ के ऊपर एक कहानी। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन स्त्रियाँ ही रखती हैं, लेकिन इस व्रत को जिनकी सगाइयाँ हो जाती हैं, जिन लड़कियों की, वो भी रख सकती हैं। तो सभी जो भी ये करवा चौथ का व्रत रखता है, या कहते ये भी जो भी कार्तिक मास का स्नान करता है, वो करवा चौथ का व्रत वो भी रखता है, वो भी रख सकता है। पर इसको ज़्यादातर सुहागन स्त्रियाँ ही करती हैं। तो सुहागन स्त्रियाँ जो भी अपने घर में नहीं रह पाती हैं, वो बाहर ही रहती है, तो उन्हें कहानी सुनने और सुनाने में बड़ी परेशानी होती है। तो सबकी परेशानियों को दूर करते हुए मैं आज आपके लिए, सबके लिए करवा चौथ की एक कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि सभी अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं इस कहानी को सुनकर। तो कहानी इस प्रकार से है। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक बार क्या हुआ कि भी करवा के पति तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए गए। उस स्नान करते वक्त उसमें एक मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने क्या किया कि उनके पति का पैर पकड़कर नदी के नीचे की तरफ खींचने लगे। तभी वो मौत को करीब देखते हुए करवा करवा चिल्लाने लगे, अपनी पत्नी को पुकारने लगे। जैसे ही करवा ने उनकी आवाज़ सुनी, वो तुरंत दौड़ी दौड़ी नदी के पास चली आई। नदी में अपने पति को मृत्यु के मुंह में देखते हुए तुरंत ही करवा ने एक सूती धागा लिया और मगरमच्छ के मुंह से लपेटते हुए एक पेड़ से उसे बांध दिया। के सतीत्व को देखकर मगरमच्छ इतना डर गया कि वो उस पेड़ से बंधने के बाद, उस सूती धागे से बंधने के बाद टस से मस भी ना हुआ। उसे बांधने के बाद करवा ने यमराज जी का आह्वान किया और यमराज को कहा कि आप पति को जीवन दान दें और मगरमच्छ को मृत्यु का दंड दें। तो इस पर यमराज जी बोले कि करवा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पति का जीवन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मगरमच्छ का जीवन अभी शेष है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर करवा गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। श्राप का नाम सुनते ही यमराज डर गए। उन्हें भय लगने लगा कि क्योंकि करवा का सतीत्व ही कुछ ऐसा था। उन्हें लगा कि एक सतीव्रता स्त्री अगर श्राप देगी तो उनका क्या होगा। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि करवा की बात मान ली और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उनके पति को, करवा के पति को, उन्होंने जीवन दान दिया। तो आज के दिन सभी सुहागिनी स्त्रियां इस करवा चौथ का व्रत करती हैं और करवा माँ से प्रार्थना करती है, हे करवा माँ, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसा ही आप वरदान हमें दे कि हम अपने पति की भी रक्षा कर पाएं, उन्हें का दीर्घ आयु हम पाएं, यानी कि हमें सदा सुहागिन होने का आप वरदान दें। स्त्री या सुहागिनी स्त्री इस व्रत को कर रही है तो ये कहानी आप जरूर सुने, आपके बहुत काम आने वाली ये कहानी है। इस व्रत को शाम के टाइम सुना जाता है, 2-3 बजे के, शाम का मतलब है कि 2-3 बजे के बाद अपने अच्छे से सज संवर कर, 16 श्रृंगार करके स्त्रियां ये कहानियां सुनती हैं। उसके बाद कहानियां सुनने के साथ साथ उनके घर के काम भी होते हैं, जो भी उन्हें बनाना होता है खाने में वो बना के तैयार कर लेती हैं। उसी टाइम के बीच में उनका चंद्रमा भी निकल आता है 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। चंद्रमा को अर्घ देकर सभी सुहागिन स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं। का वीडियो सिर्फ इतना ही था कि आप अपना व्रत कैसे पूरा करें, कथा कैसे सुने। तो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, कम से कम अपनी फ्रेंड्स या उस सर्कल्स में जिनको इस कहानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।